नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर बना रहा हूँ और लॉकडाउन के लंबे समय के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि देश में चलना स्टार्ट हो चुकी है, एक वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली टू कटरा एसवीटी के वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इन दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहती है मेरे चैनल पर। और आज की अपडेट ये है दोस्तों कि 28 अक्टूबर को शाम 7:40 पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से न्यू दिल्ली जा रही थी, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। और इस एक्सीडेंट से हम क्या सीख सकते हैं और मैं क्या संदेश आपको देना चाहता हूं, वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको एक्सीडेंट के बहुत सारे किस्से बताए भी हैं। कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जब स्टार्ट हुई थी तो उसको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, पत्थरबाजी भी झेलना पड़ी और आज तक झेलती आ रही है वो पत्थरबाजी। साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस को कई बार टकराते हुए देखा हमने एनिमल के साथ में। उसका जो कैटल गार्ड है और सामने का जो हिस्सा है, कई बार इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि उसका जो हुलिया है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा भी दिखता था। लेकिन कितनी बार उसका वो फ्रंट हिस्सा जो है बदला गया है, शायद हम बता भी नहीं सकते। रेलवे को ही मालूम होगा, रेलवे ने आज तक ऑफिशियल जानकारी दी भी नहीं है इस चीज़ की। तो 28 अक्टूबर को शाम वाराणसी से न्यू दिल्ली की तरफ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर से आगे कंचौसी रेलवे स्टेशन जो कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस कंचौसी रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक फाटक था। फाटक बंद था और वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही थी। फाटक पर खड़ा था एक व्यक्ति जो कि ढिकियापुर का रहने वाला था और कंचौसी कस्बे से ढिकियापुर की तरफ जाना चाह रहा था। और उस फाटक को बंद देखकर उसने क्या करा, उसे लगा ट्रेन नहीं आएगी। साइकिल पर वो सवार था और साइकिल को धीमे धीमे वो नीचे से निकालने लगा, क्योंकि आसान होता है साइकिल निकालना। साइकिल निकाल करके जैसे ही वो पहुंचा ही था ट्रैक पर, वहां से अप ट्रैक से आते हुए दिखी उसे वंदे भारत एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस को देख करके वो बहुत घबरा गया और घबरा कर वो वहां पर साइकिल छोड़कर भाग गया। तो उसी ट्रैक पर छोड़ के भाग गया जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही थी। और वंदे भारत एक्सप्रेस इतना ज़्यादा स्पीड में थी कि वो उस साइकिल से टकरा गई। ट्रैक पर जो पड़ी थी उस साइकिल के परकच्चे उड़ गए। बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये मोटरसाइकिल या कुछ और बड़ी चीज होती। साइकिल थी, परकच्चे उड़ गए उसके, और जो भी उसके पुर्जे थे वो वंदे भारत एक्सप्रेस के पीछे सभी कोचेस से टकराए। और जिन जिन कोचेस से वो ज़्यादा तेजी से टकराए उन कोचेस की खिड़कियों में थोड़ा डैमेज हुआ और अच्छा खासा डैमेज भी हुआ। हम जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो खिड़कियां हैं, जो ग्लास है, वो अच्छी क्वालिटी का है, उसमें लेयर भी ज़्यादा है और जो उसकी बाहरी लेयर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो चटक जाती है लेकिन अंदर तक कुछ नहीं आता है। यही कारण है कि पत्थरबाजी के वक्त में भी अंदर तक पत्थर नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, कानपुर देहात का जो इलाका है, तो अलीगढ़ इटावा कानपुर का जो ये रूट है, ये यूपी सेंट्रल का इलाका है और यहाँ पर प्योर देहाती इलाका है। मतलब कि क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग भी करता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेन जब इस इलाके से होकर गुजरती हैं तो यहाँ पर ये स्थिति हर बार होती रहती है। और कई बार एनिमल भी टकराए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यही इसी इलाके में पहले भी ऐसा हुआ है। तो मवेशी जो कि पालतू होते हैं वो भी ट्रैक पर आ जाते हैं और लोगों का तो क्या कहना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये एक प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सिर्फ यूपी और बिहार की साइड में ही ऐसा होता है। ट्रेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थूक रखा होता है, मूंगफली की छिलके और बहुत सारी चीज़ें, गंदगी आपने देखी होगी। और ट्रैक पर लोग आवाजाही करते ही रहते हैं बिना सिग्नल को देखे हुए। ये सब चीज़ें इंडिया के एक ही इलाके में नहीं होती है, मैं इस बात को नहीं मानता। हालांकि किसी एक इलाके के कंपैरिजन में एक इलाके में ज़्यादा हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि मैंने एलएचबी कोच और एल्यूमिनियम कोचेस के बारे में बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इंडिया के एलएचबी कोचेस एल्यूमिनियम कोचेस में बदल जाएं और भी ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया में बने। वंदे भारत एक्सप्रेस तो स्टेनलेस स्टील की ही है। वो क्यों है मैंने आपको बताया हुआ है कारण। यही कारण है कि एल्यूमिनियम कोचेस और वंदे भारत एक्सप्रेस एल्यूमिनियम की क्यों नहीं होती, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में जो ट्रैक है उनके लिए नहीं बने। फिलहाल अभी तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर तेजी से आता हुआ कोई ट्रक या कार जो कि सिग्नल की परवाह तक नहीं करते हैं, क्रॉसिंग तोड़ कर निकल जाते हैं कई बार, तो इन चीज़ों से अगर ये हल्की ट्रेनें टकरा जाएंगी, बेशक एल्यूमिनियम कोचेस मजबूत भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा मजबूत नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे, हल्के होंगे, तो उनका डैमेज ज़्यादा होगा, बहुत दूर तक जा सकते हैं वो गिरते हुए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। फिलहाल बात यही है दोस्तों कि ट्रैक हमारे 160 को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम क्यों स्पीड नहीं बढ़ाते। हावड़ा दिल्ली का जो रूट है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग बहुत अच्छे स्तर की वहाँ पे लगी हुई है, ETCS लेवल 2 तक की। लेकिन
हम 160 आराम से अचीव करने के बावजूद भी वहाँ नहीं करते हैं। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, हम क्यों नहीं स्पीड बढ़ा रहे हैं इंडिया में। स्पीड बढ़ा तो अब रहे हैं, कुछ कंडीशंस बदली हैं क्योंकि फेंसिंग हुई है, लेकिन फिर भी आज मैं दिक्कत आपको बता देता हूँ। मेन यही है, आप किसी भी ड्राइवर से पूछेंगे, लोको पायलट अगर कोई देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, उनको इतना ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्डर आता है रास्ते भर, इतना क्वेश्चन ऑर्डर कि शायद वो ट्रेन चलाने में उनको खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा। हर कुछ किलोमीटर बाद उनको क्वेश्चन ऑर्डर आता है कि यहाँ पे सावधानी बरतिए, हॉर्न बजाइए, स्पीड कम करिए, यहाँ लोग हो सकते हैं, यहाँ एनिमल हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर लोगों को परवाह ही नहीं है, यहाँ पे लोग सिर्फ चलते फिरते रहते हैं ट्रैक पर ही, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे स्पीड बढ़ाएंगे। दिल्ली में हमने कस्बों को हटाने की कोशिश करी जो कि बसे हुए थे रेलवे स्टेशन के और रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अच्छे से ऑर्डर दिए भी, लेकिन फिर भी आखिरकार विरोधी पक्ष कामयाब हो ही गया इस फैसले को रुकवाने में। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में कितना मुश्किल हो जाता है, एजुकेशन होते हुए भी लोग गलत काम कर रहे हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जिनको एजुकेशन नहीं है वही ऐसा काम करते हैं, जिनको ज़्यादा एजुकेशन है वो खुद रूल तोड़ रहे हैं, तो कैसे कोई रूल मानेगा। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जो स्थिति बदली है कुछ सालों में, इसको और बदलने का जिम्मा भी हमारे ऊपर ही है। हम अगर क्रॉसिंग पे खड़े हों और किसी को देखें कि वो अपनी बाइक या साइकिल निकाल रहा है, तो उसको दबाव बनाना हमारा ही काम है, हम ही मिल करके उसको रोकें। अगर वो रुकेगा तो इंडिया के कम से कम हर इलाके में अगर यही काम होने लगे तो एक चेन बन जाएगी। वो चेन जब बन जाएगी तो हर कोई रुकेगा, हर कोई, चाहे वो ऐसी क्रॉसिंग हो जहाँ पर कोई गेटमैन ना हो, वहाँ पर भी व्यक्ति रुकेगा। डर एक बैठ जाएगा, एक अनुशासन आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब हम इसको अपनी हैबिट में लाएंगे, और हैबिट में तभी आएगा जब हर किसी को करता हुआ देखेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों का कोई संदेश है तो देना कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।